Tasty Sugar Crush. कितना मजा आता है ना जब आपको कोई गेम फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाती है। लेकिन ये फ्री अक्सर बाद में बहुत महंगा पड़ता है। ये गेम पहले आपको रिझाते हैं, फिर गेम खेलने के बीच में आपसे ढेर सारे पैसे खर्च कराते हैं। कौन है ये लोग जो गेम खेलने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और क्यों? फीफा अल्टीमेट गेम में अगर आप कुछ बेहतरीन फुटबॉलर्स के साथ खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस मोड में आपको वर्चुअल ट्रेडिंग कार्ड्स इकट्ठे करने होंगे, लेकिन आपको ये कभी नहीं पता होता है कि आपको कौन सा फुटबॉलर मिलने वाला है। यही है लूट बॉक्स का सबसे अच्छा उदाहरण। खिलाड़ियों या हथियारों की शक्ल में कुछ बेतरतीबी नाम जिन पर एक पर्दा पड़ा होगा। लूट बॉक्स जुआ खेलने जैसे ही है। आप कुछ पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि इसके बदले आपको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। जो आप चाहते थे, लेकिन ये पता ना होना कि खर्च किए जा रहे पैसों के बदले क्या मिलेगा, यही बात लूट बॉक्स को जुआ जैसा बना देती है। वैसे लूट बॉक्स को जुआ कहा जाए या न कहा जाए, इस पर मतभेद है। दुनिया के कई देशों में इसके लिए अलग अलग नियम हैं। भारत में इस पर कानून नहीं है। जुए पर फैसला राज्यों के हाथ में होता है। अब मान लीजिए आपने कोई लूट बॉक्स, लूट पैक, क्रेट या कुछ ऐसा खरीदा, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सीधे खुल जाएं और आपकी स्क्रीन पर लिखकर आए कि आपको यह मिला है। ये पहले आपका टेंशन बढ़ाएंगे, आपको उकसाएंगे, ललचाएंगे, लाइट जलाएंगे, एनिमेशन दिखाएंगे। हो सकता है वो आपसे स्क्रीन टच कराएं या क्लिक कराएं। आपकी स्क्रीन पर कुछ खास रंग की लाइट जलेंगी। आपको महसूस होगा जैसे आपको कोई बहुत खास चीज़ मिलने जा रही है, कोई अनोखी या कीमती चीज़। तो ये कंपनियों के कुछ हथकंडे होते हैं। 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री ने लूट बॉक्स बेच-बेचकर 15 अरब अमेरिकी डॉलर कमाए थे। ये गेमिंग इंडस्ट्री के 160 अरब अमेरिकी डॉलर्स के कुल रेवेन्यू का करीब 10वां हिस्सा है। भारत में ज्यादातर स्मार्टफोन ऐप्स में आपको गरीना, फ्री फायर या बैटलग्राउंड्स मोबाइल जैसे गेम मिल जाएंगे, जिसमें खेलने वाले का खूब खर्चा होता है। एल्डर स्क्रॉल्स ओब्लिवियन गेम याद है? उसमें घोड़े का ये बदनाम गोल्डन आर्मर खरीदने के लिए उन दिनों सिर्फ $2 देने पड़ते थे। आजकल किसी गेम में $2 खर्च करने में किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आज तो पिकाचू के क्रिसमस आउटफिट के लिए भी $40 तक खर्च करने पड़ते हैं। और स्पेस गेम स्टार सिटीजन में ये स्टारशिप पैक पता है कितने का बिका था? 40,000 अमेरिकी डॉलर का। गेम में आगे बढ़ने के लिए अगर आपको पैसे खर्चने पड़े तो उसे कहते हैं पे टू विन। हालांकि 2017 में स्टार वॉर्स बैटलफ्रंट 2 गेम के साथ जो हुआ, उसके बाद गेम बनाने वाली कंपनियां इस तरीके से दूर ही रह रही हैं। स्टार वॉर्स बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स यानी EA चाहती थी कि गेमर्स कैरेक्टर अपग्रेड करने के लिए भी पैसे खर्च करें। इस बात पर दुनिया भर के गेमर्स बिदक गए। EA को अपना फैसला बदलना पड़ा। अब गेमर्स पैसे खर्च किए बिना दूसरे तरीकों से भी अपग्रेड ले सकते हैं। गेम में पैसे खर्च करने वाले आखिर क्या सोचते हैं? आप खेलने में एकदम डूब चुके हैं, जीतते जा रहे हैं, मजा आ रहा है, फिर अचानक से ब्रेक लग जाता है। अब आप एकदम खाली खाली महसूस कर रहे हैं। ये ब्रेक हटाने का एक रास्ता भी है आपके पास। थोड़े से पैसे खर्च कर दीजिए। मजबूरी का चक्कर बाबू भैया, मजबूरी का चक्कर, जिसे अंग्रेजी में कंपल्शन लूप कहते हैं। ज्यादातर गेम आपको बांध कर रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसमें खतरा ये होता है कि कोई गेमर खुद पर काबू किए बिना बहुत सारे पैसे खर्च कर सकता है। इन्हें वेल कहा जाता है। कुछ लोगों ने महसूस किया है कि गेम्स पर पैसे खर्च करना उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला काम था। जिन यूजर्स के अंदर जुआ खेलने की जितनी ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, उनके लूट बॉक्स पर पैसे खर्च करने की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा होती है। फोमो, पीछे छूट जाने का डर। जब कुछ खास चीजों की सप्लाई घटा दी जाती है या उन्हें खरीदने के लिए बहुत थोड़ा सा समय दिया जाता है, तो कई खिलाड़ी पीछे न छूट जाने के डर से इन्हें खरीद लेते हैं। इसका खतरा सबसे ज्यादा बच्चों और टीनेजर्स के साथ होता है।
वैसे ऐसा नहीं है कि गेम्स में मोनेटाइजेशन बुरा ही है। दरअसल छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस की वजह से ही लोगों को फ्री में खेले जा सकने वाले ढेर सारे गेम्स मिल पाते हैं। जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस को ही लीजिए। फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाला ये खूब लोकप्रिय स्ट्रैटेजी गेम है। इसमें आप अपना गांव बनाते हैं, सेना खड़ी करते हैं। अगर आप यही चीजें और जल्दी करना चाहते हैं तो इसके लिए पैसे दे दीजिए। किसी फ्री गेम में कुछ चीजें पैसे खर्च करके मिल रही हैं या फिर कोई गेम पूरा का पूरा पेड है, दोनों में बहुत फर्क है। मैं नहीं बता सकती कि ये अच्छा है या बुरा। अगर किसी को लगता है कि वह हाथ बांध कर खर्च कर सकता है और उसे कोई चीज़ खरीद कर मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर कोई पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है या खर्च पर लगाम नहीं लगा पा रहा है तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है? जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग में लोग अपनी लिमिट तय कर सकते हैं, वरना उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर वे तय करें कि वो किसी खास दिन किसी खास चीज़ पर इतना ही पैसा खर्च करेंगे। इन गेम मोनेटाइजेशन किस दिशा में बढ़ रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दबाव से बात बनती है। जब ईए पर आरोप लगे कि उसका गेम जुए जैसा लगता है तो उसे फीफा अल्टीमेट गेम में अपना लूट बॉक्स सिस्टम बदलना पड़ा। अब आजकल लोग फीफा अल्टीमेट गेम खेलते समय पैसे खर्च करने से पहले कुछ वर्चुअल कार्ड पैक देख सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या गेम बनाने वालों का लूट बॉक्स और माइक्रो ट्रांजैक्शन से पैसे कमाना जायज है? क्या आपने कभी गेम्स पर पैसे खर्च किए हैं? किस गेम पर किए हैं? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में।